स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 5 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिए जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और टॉपिक है मेडिवियल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत। तो आज मेडिवियल इंडिया हिस्ट्री का फर्स्ट MCQ है, हु हैज सेड दैट द विजयनगर एम्पायर possessed 300 सी पोर्ट्स। ये बात किसने कही थी कि विजयनगर एम्पायर में लगभग 300 सी पोर्ट्स थे? ऑप्शन ए अब्दुल रजाक, बी न्यूमिस, ऑप्शन सी पियर्स या ऑप्शन डी सीजर फेडरिक। तो विजयनगर एम्पायर में लगभग 300 सी पोर्ट्स थे, ये बात ऑप्शन ए अब्दुल रजाक ने कही थी। क्वेश्चन सेकंड, हु वाज गंगू? गंगू कौन था? ऑप्शन ए फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम का फाउंडर था। एस्ट्रोलॉजर ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एस्ट्रोलॉजर था। पर्शियन हीरो ऑफ बहमन, बहमन का पर्शियन हीरो था। या गवर्नर ऑफ दौलताबाद, या दौलताबाद का गवर्नर था। तो गंगू कौन था? गंगू ऑप्शन बी एस्ट्रोलॉजर ऑफ दिल्ली का एस्ट्रोलॉजर था। क्वेश्चन 3, इन व्हाट लैंग्वेज वाज बासवाना पुराना रिटन? बासवा पुराण किस भाषा में लिखा गया है? बासवा पुराण किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी तमिल, सी तेलुगु या डी प्राकृत। तो बासवा पुराण जिस भाषा में लिखा गया है वो है ऑप्शन सी तेलुगु। क्वेश्चन 4, बाय व्हाट नेम इज द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह कॉल्ड? मोहम्मद आदिल शाह की टॉम्ब को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 12 गुंबज, बी दादी का गुंबज, सी गोल गुंबज या डी शीब गुंबज। तो मोहम्मद आदिल शाह के टॉम्ब को जिस नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन सी गोल गुंबज। क्वेश्चन 5, व्हेन डिड द बैटल ऑफ तालीकोटा फॉट? तालीकोटा में जो लड़ाई हुई थी, बैटल हुई थी, वो कब लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1565 AD, 1526 AD, 1556 AD या 1509 AD। तो तालीकोटा में जो लड़ाई लड़ी गई थी, बैटल लड़ी गई थी, वो ऑप्शन ए 1565 AD में लड़ी गई थी। क्वेश्चन 6, हु अमंग द बहमनी सुल्तान्स वाज कॉल्ड द जालिम? किसने, किस नीचे लिखो में से किसे बहमनी सुल्तान का जालिम कहा जाता था? ऑप्शन ए नीचे लिखे सुल्तान में जालिम किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन सेकंड, अहमद शाह, मोहम्मद थर्ड या हुमायूं शाह। तो बहमनी सुल्तान में से नीचे लिखो में से जिसे जालिम कहा जाता था वो था ऑप्शन डी हुमायूं शाह। 7, पिक आउट द रॉन्ग मैच। ये 4 मैच दी कॉलम है, इनमें से एक मैच गलत है। फर्स्ट ऑप्शन ए चैतन्य बंगाली थे, शंकरा देवा असमीज थे, मीराबाई राजस्थानी थी और डी कबीर गुजराती थे। तो कबीर गुजराती थे, ये वाला मैच रॉन्ग है, तो ये करेक्ट आंसर है, कबीर गुजराती नहीं थे। क्वेश्चन 8, हु वाज नॉट अ मराठा संत? नीचे लिखो में से कौन मराठा संत नहीं था? ऑप्शन ए ज्ञानेश्वर, बी रामदास, सी नामदेवा या डी वल्लभा। तो वल्लभा आंसर करेक्ट है, ये मराठा संत नहीं थे, वल्लभा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, हु कंपोज्ड सूर सागर? सूर सागर एक बुक है, एक किताब है, नाम से ही पता चल रहा है, अभी आपको आंसर ही पता चल जाएगा। तो सूर सागर किसने लिखी थी? तुलसीदास ने, बी सूरदास ने, सी कल्हना ने या डी बाणा भट्टा ने। तो सूर सागर सूरदास ने लिखी थी, ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उनके दोहे और पद्य हैं सूरदास के। तो ये सूरदास ने सूर सागर लिखी थी। वेयर इज क्वात उल इस्लाम मॉस्क सिचुएटेड? क्वात उल इस्लाम की मस्जिद कहां पर स्थित है?
ऑप्शन ए अजमेर, बी आगरा, सी फतेहपुर सीकरी या डी दिल्ली। तो क्वात उल इस्लाम की जो मस्जिद है वो ऑप्शन डी दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 11, हु कंपोज वर्सेस इन प्रेज ऑफ गॉड शिवा। नीचे लिखो में से किसने जो दोहे और गीत लिखे हैं भगवान शिव की तारीफ में, शिव की प्रेज में। ऑप्शन ए मीराबाई, बी सूरदास, सी चैतन्य महाप्रभु या डी लल्ला। तो प्रेज ऑफ गॉड शिवा के तारीफ में जो वर्सेस लिखे हैं, कंपोज लिखे हैं, वो है ऑप्शन डी लल्ला ने। क्वेश्चन 12, हु स्पोक अबाउट अचीविंग। नीचे लिखो में से किसने कहा है यूनियन विद गॉड थ्रू लव ऑफ गॉड। आप भगवान के साथ अपना मिलाप, भगवान के साथ आप तभी एकाकार हो सकते हैं जब आप भगवान के प्रति प्यार करेंगे। तो ये बात किसने कही थी, कोटेशन है। ऑप्शन ए शियाज मुस्लिम ने कही थी, सुन्नीज मुस्लिम ने कही थी, सूफी संत ने कही थी या उलेमाज ने कही थी। तो यूनियन विद गॉड, भगवान के साथ आपका मिलन, लव ऑफ गॉड, गॉड के साथ प्यार करने से ही हो सकता है। ये बात सूफी संत, ऑप्शन सी सूफी संतों ने कही थी। कबीर पंथीज। कबीर पंथीज का मतलब होता है, पंथ मीन्स रास्ता। कबीर के रास्ते पर चलने वाले जो फॉलोअर्स थे उनको क्या कहते थे, वो किसके फॉलोअर्स थे, मीराबाई के, नानक नामदेव के, कबीर के या नानक के। तो कबीर पंथीज कबीर के फॉलोअर थे, कबीर के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलते थे। क्वेश्चन 14, वेयर वाज गुरु नानक बॉर्न। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए हिसार, बी अमृतसर, सी तलवंडी या डी नन ऑफ दीज। तो गुरु नानक का बर्थडे, गुरु नानक का जन्म ऑप्शन सी तलवंडी में हुआ था। तलवंडी एक गांव है पंजाब में। क्वेश्चन 15, सीड्स ऑफ भक्ति कैन बी फाउंड इन। भक्ति के बीज कहाँ पर मिलते हैं। ऑप्शन ए उपनिषदाज में, बी श्रुतिज में, सी वेदाज में या डी महापुराणाज में। तो भक्ति के सीड्स ऑप्शन ए उपनिषदाज में मिलते हैं। क्वेश्चन 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। क्वेश्चन 16, हु सेड दैट। किसने ये बात कही थी, द हिंदूज एंड द तुर्क, हिंदू और मुस्लिम, वर द पॉट्स ऑफ द सेम क्ले, एक ही मिट्टी के बने हुए बर्तन है। ये बात किसने कही थी कि हिंदू और तुर्क यानी हिंदू और मुस्लिम एक ही मिट्टी के बने हुए बर्तन है। ऑप्शन ए कबीर, बी नानक, सी लल्ला या डी वल्लभा। तो ये बात ऑप्शन ए कबीर ने कही थी कि हिंदू और मुस्लिम एक ही मिट्टी के बने हुए दो रूप है। क्वेश्चन 17, वेरी इंपॉर्टेंट, हु रोट। किसने लिखा, आई एम नाइदर इन काबा नॉर इन कैलाश। ना तो मैं काबा में हूं ना मैं कैलाश में हूं। इस लाइन से रिलेटेड कबीर का एक दोहा है, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। कि भगवान को ढूंढने के लिए लोग इधर उधर घूमते हैं, भटकते हैं। भगवान कबीर जी कहते हैं कि मैं तेरे पास हूं और ना मैं मंदिर में हूं ना मैं मस्जिद में हूं ना मैं काबा में हूं ना मैं कैलाश में हूं। ये बात किसने कही थी। ऑप्शन ए एकनाथ, बी नानक, सी चैतन्य महाप्रभु या डी कबीर। तो ये लाइन कबीर ने कही थी कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश। क्वेश्चन 18, वेरी इंपॉर्टेंट, हु सेड गॉड इज द ब्रीथ ऑफ ऑल ब्रीथ। भगवान हमारी सभी सांसों में है, हमारी सभी सांस जो हम लेते हैं उनमें भगवान है। ये बात किसने कही थी। ऑप्शन ए कबीर, बी नानक, सी रविदास या डी मीराबाई। तो गॉड इज द ब्रीथ ऑफ ऑल ब्रीथ, ये बात कबीर ने कही थी। क्वेश्चन 19, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा एक पोएट है, वाज नॉट अ कंटेम्परेरी ऑफ द रेस्ट ऑफ फोर। चारों में से एक ऐसा
कौन सा पोएट है जो कंटेम्प्रेरी पीरियड में बिलोंग नहीं करता? आइडेंटिफाई। ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी रस खान या डी मीराबाई। तो तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई ये सेम पीरियड के हैं, लेकिन रस खान अलग हैं। तो ये इन चारों से, इन बाकी बचे हुए तीनों से कंटेम्प्रेरी पीरियड में बिलोंग नहीं करते। क्वेश्चन 20, रहीम दास। रहीम दास एक बहुत बड़े पोएट थे जिनको आप हिंदी में रैदास भी कहते हैं। रहीम कंपोज पॉपुलर पोएट्री इन, रहीम ने अपने जो दोहे लिखे हैं वो पॉपुलर पोएट्री लिखी है वो किस भाषा में है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, बी पर्शियन, सी उर्दू या डी हिंदी। तो रहीम दास के दोहे जिस पोएट्री में, जिस भाषा में लिखे हैं वो है ब्रज भाषा। तो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 5 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको दिए गए हैं। ये बहुत जबरदस्त MCQ हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री था और टॉपिक था मेडिवियल इंडिया, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत यानी मेडिवियल इंडिया। आप इन सभी वीडियोस को, अभी इसकी और वीडियो आएंगी, आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, अच्छे से इसका एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। इसके अलावा आप हमारी बाकी वीडियोस जिसमें 10th और 12th के सब्जेक्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, आप उन्हें देखते रहिए। आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।